इन लोगों को कानून का खौफ नहीं है। अरे पुलिस वालों के नाक के नीचे ही अपना काला व्यापार वो कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको पूरी कहानी बताएंगे। क्यों दिक्कत क्या है? बार बार दिक्कत? पुलिस आता है? पुलिस टाइट हो गया क्या? हर लड़का लोग हरामी क्या रहा मतलब? आप लोग बेच रहे हो तो दिक्कत नहीं होता है? लड़की लोग बेच रहे हो तो दिक्कत कैसे नहीं होगा भैया। लेडीज लोगों को उठा के ले जा रहा है। गांजा भी तो बेच रहे हो आप लोग। हम लोग कह रहे हैं अपने ऑफिस वर्क मिल जाएगा, लेकिन ना लड़ाई होता है इधर। क्या होता है ना कि मेरे जेब में अभी जाकर थाने में उसको देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि इस थाने से मात्र 500 से 700 मीटर दूर बेड़ा इलाके में। जा भैया जा, जल्दी जा। इससे पहले नहीं मिलते थे। इस बात को मैं डर तो है, लेकिन खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन शायद वो छूट जाएंगे। और यही कारण है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं। आप बता दें कि जब हम ये सारे वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मीडिया साथी और जो पुलिस वाले हैं वो कोलैब करते हैं, कॉम्पिटिशन नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर रूल लागू हो गया है। मतलब कि अगर कोई इंसान जो है नशे का सामान खरीदता है, बेचता है या किसी प्रकार से इस व्यापार में उसका संबंध पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे जो पुलिस है नाइट गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। उसके बावजूद जो ऐसे लोग हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आप बता दें कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, वो जगह इस थाने से, सरस्वती नगर थाने से मात्र 500 से 700 मीटर दूर होगी। और हम मुंह बांध करके जा रहे हैं और वहाँ बिक रहा है गांजा, वो भी सुबह के टाइम। और उनका कहना है कि आपको गांजा रात तक मिलेगा। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है इन लोगों को कानून का खौफ नहीं है। अरे पुलिस वालों के नाक के नीचे ही अपना काला व्यापार वो कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको पूरी कहानी बताएंगे। ये वाला दूसरा दिखाई ना। और नहीं अरे रखी तो एक जेब में। नहीं ये वाला कितना कितना? अच्छा दिखा। 100। सुनो ना, अच्छा कि अपने को रात अपनी चाहिए होगा तो 12 बजे तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों दिक्कत क्या है? बार बार दिक्कत? पुलिस आता है। पुलिस आता है? पुलिस टाइट हो गया क्या? हर लड़का लोग हरामी क्या रहा मतलब? चोरी कर रहे हैं भैया। चाकू चोरी वाला। आप लोग बेच रहे हो तो दिक्कत नहीं होता है? लड़की लोग बेच रहे हो तो दिक्कत कैसे नहीं होगा भैया। लेडीज लोगों को उठा के ले जा रहा है। गांजा भी तो बेच रहे हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि वो रात को अगर लगा तो फोन करूँगा तो मिल जाएगा। मोबाइल नहीं भी है, मोबाइल नहीं चला रहे हैं हम लोग। रात को 12 बजे आ जाना ना। 12 बजे से पहले अगर आ गए हम लोग कह रहे थे कि अपने ऑफिस वर्क मिल जाएगा, लेकिन ना लड़ाई होता है इधर। क्या होता है ना कि मौके बताइए रात में जाना पड़ता है जरूरत नहीं तो ला दिया। बाहर वाला ला देना ना, लेना ज़्यादा शुरू बनेगा। हमारे रास्ते बाहर से आते हैं। हम लोग खुद बाहर से आते हैं भाई। हम लोग भी, मैं अभी पार्टी काम करने के लिए गया था, देवघर गया था खाना पीना बनाने के लिए। मैं सुबह से अभी ब्रांड मिल जाएगा। ब्रांड वगैरह कौन सा मसाला प्रीमियम वाला वो सब नहीं मिल रहा। वो सब जिसे वो मिल जाता है। टाइम क्या? टाइम कितने समय? जा भैया जा, जल्दी जा। उससे पहले नहीं मिलते थे। काट तो नहीं नंबर नीचे लाते हैं भाई करके बता रहे हैं। चलो नंबर नीचे लाते हैं भाई। पैसे दे दियो पास। अरे ये तो उठा लिए है गाड़ी। डाले में भाई, बुलेट टेक नंबर डाले में। अभी हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वहाँ पे खड़े जो लड़के हैं
वो तक नशे का सामान बेच रहे हैं। जो नशे का सामान है अभी फिलहाल मेरी जेब में है। मैं चाहूँगा नहीं कि उस नशे का सामान निकाल करके आपको दिखाऊंगा, आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखें और लोग इससे जो है और भी ज़्यादा जो प्रेरित हों। मेरे जेब में अभी जाकर थाने में उसको देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि इस थाने से मात्र 500 से 700 मीटर दूर कुकुरबेड़ा इलाके में ये सारी घटनाएं चल रही है, जहाँ पर बच्चे तक गांजा बेच रहे हैं। और इस बात का शिकन नहीं है उसके चेहरे पर, उन्हें इस बात का खौफ नहीं है कि पुलिस आकर के उन्हें ले जाएगी। बातचीत करने के दौरान एक बात सामने आई कि वो खुद ये कहते पाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस आती है, पुलिस जो है टाइट हो चुकी है। इस बात का उन्हें डर तो है लेकिन खौफ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन शायद वो छूट जाएंगे। और यही कारण है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नशा है वही जो है सारे आधार बनता है अपराधों का। अभी मैं जा रहा हूँ और जा करके जो गांजा है वो पुलिस थाने को दे देता हूँ और आपको उसके बाद जो है पूरी कहानी संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गांजा था, जो नशे का सामान था, वो हमने पुलिस को दे दिया है। पुलिस से बातचीत की, सारी बातें उन्हें बताई। अब जो पुलिस है वो एक्शन मोड में आ गई है, लोगों के ऊपर जो कार्रवाई करने वाली है, ऐसा उनका कहना है। आप बता दें कि जब हम ये सारे वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मीडिया साथी और जो पुलिस वाले हैं वो कोलैब करते हैं, कंपटीशन नहीं। ये गांजा पहले पकड़ करके हमने कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया है। हम बस एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक पत्रकार होने के साथ साथ, और यही काम आपको भी करना है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे पदार्थ दिखते हैं तो आपको पुलिस को बताना है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके और छत्तीसगढ़ में जो अपराध बढ़ रहा है उस पर जो है रोकथाम लग सके। बाकी आप बताइएगा इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ।